हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट आज हम देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हिंदी साहित्य से कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो फ्रेंड्स, जो ये क्रमानुसार क्वेश्चन है ये सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले सरप्पा, फिर लुइप्पा, पुष्पदंत और अधम्माण। तो अधम्माण जो है उसका दूसरा नाम अब्दुल रहमान भी है। तो हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये अलग अलग कवि हैं, नहीं, ये एक ही है। नेक्स्ट है कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट है प्रकाशन काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। परीक्षागुरु 1882, गोदान 1936, शेखर एक जीवनी 1941 और तमस 1973। आगे देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोही तो चला, तरुषिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय क्या है। तो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। तो इसका जो आशय है वो है, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। नेक्स्ट देखते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है। तो ये हमें ये भी याद रखना है कि ये कबीरदास जी का दोहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म सानी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो पहला है हानूस, उसके बाद माधवी, फिर रंग दे बसंती चोला और लास्ट में आलमगीर। आगे देखते हैं। मिथ की कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलन कीजिए। तो परमथ्यु गाथा, धर्मवीर भारती, जय भारत, मैथिली शरण गुप्त, आत्मजयी, कुंवर नारायण, एक संशय की एक रात, नरेश मेहता। तो ये सभी जो इसमें रचनाकार दिए गए हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। इनकी जो भी हमें रचनाएं हैं वो सभी याद करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किसका है। तो यह संवाद मल्लिका का अंबिका के प्रति है। तो जो मल्लिका है उसका यह संवाद अंबिका के प्रति इसमें है। आगे देखते हैं। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है। आगे देखते हैं। मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किया गया है। किस में किया गया है, यानी जो मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस में किया गया है। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास में। नेक्स्ट है भारत भारती के संबंध में कथन सही नहीं है। भारत भारती की रचना मुसद्दसे महदोजज इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे।
अब मिलान वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये मिलान वाले क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इजी होते हैं। अगर हमें एक का भी पता है तो इससे हमारा ये क्वेश्चन 100% ठीक हो जाता है। तो आइए देखते हैं सूची 1 और सूची 2। इसमें विचारधारा दी गई है और इसमें लेखक के नाम दिए गए हैं। तो पहला है मार्क्सवाद, एंगेल्स, बी अस्तित्ववाद, काफ्का, सी मनोविश्लेषणवाद, युंग, उत्तराधुनिकता, रोला बार्थ। आगे देखते हैं रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य बोध और शिवता बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था निबंध में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। तो सौंदर्य बोध और शिवता बोध ये रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है गीत प्रोस में कवि क्या कहना चाहता है। दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए विवश है। आगे देखते हैं तितली, उर्वशी, चंपू, इरावती तथा झरना में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। तो उर्वशी चंपू है। उर्वशी और झरना ये दोनों ही हैं और उर्वशी एक चंपू काव्य है। आगे देखते हैं जेही पंखी के निहर होई, कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाए परी तरीवर हो ही निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की विशेषता है। तो इसमें इस पंक्तियों में व्यक्त किस भाव की विशेषता है। तो इसमें विरहतापूर्व वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशुद्ध व्यंजना की गई है। आगे देखते हैं अग्निलिक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग, त्रिशंकु में से गीति नाटक हैं। तो इसमें से गीति नाट्य हमें बताना है। तो अग्निलिक और उन्मुक्त ये गीति नाट्य हैं। नेक्स्ट है प्रकाशन काल के अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। पहला है शंखला की कड़िया 1942, अशोक के फूल 1948, अर्धनारीश्वर 1952 और शिरीष की याद आई 1995। आगे देखते हैं वर्तमान साहित्य वागर्थ हंस दस्तावेज साहित्यिक पत्रिका में से अस्मिता मूलक विमर्श को सर्वाधिक संवर्धित किया है। तो हंस पत्रिका ने। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज हमने हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट फैक्ट किए गए हैं। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।